जय जिनेन्द्र। मेरा नाम पारस बंसाली और आज प्रभु की पाठशाला का चौथा दिन है। आज का टॉपिक है रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग जरूरी है क्योंकि उससे हमें कई तरीके के फायदे होते हैं। आइए मैं आपको एक छोटा ड्रामा दिखाता हूँ। चलो, सूर्यास्त का समय हो गया है, भोजन कर लेता हूँ। खाना तो हो गया, अब मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, प्रतिक्रमण कर लेता हूँ। भगवान का नाम लेना हो गया, अब मैं जाकर थोड़ा काम कर लेता हूँ। अब चलो मैं सो जाता हूँ। चलो नींद पूरी हो गई। चलो मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। क्या हुआ भाई तुमको? मेरा पेट दुख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कल रात को खाना खाया था 9 बजे। अरे, हमें सूर्यास्त होने के पहले खाना खाना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और रात को प्रतिक्रमण भी हो जाता है। चलो, मेरे भोजन का टाइम हो गया है। अरे, इतने जल्दी? हाँ, हमें जल्दी भोजन करना चाहिए क्योंकि रात में अगर हम भोजन करेंगे तो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे भोजन में आ सकते हैं और हमारे पेट में जा सकते हैं, जिससे हमें कई तरीके की बीमारी हो सकती है। ये देखो, आजकल के जमाने में लोग जल्दी खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मासा को भी गोचरी नहीं मिलती है। चलो मैं चले जाता हूँ वापस। सुखसाचा? हाँ। जब मैं पहले घर में गोचरी लेने गया, वहाँ पे रात में खाना खाने की वजह से मुझे गोचरी नहीं मिली। जब मैं दूसरे लड़की के घर में गया, वहाँ पे जल्दी खाना खाने की वजह से मुझे भी खाना मिल गया। अभी आपने देखा कि रात्रि भोजन करने के क्या क्या हानियाँ होती है और रात्रि भोजन त्याग करने के क्या फायदे होते हैं। तो चलो हम सब प्रण लेते हैं कि पक्षी और चातुर्मास के दिनों में हम सब रात्रि भोजन नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम दीप्ति पंकज मेहता है। हमारा चौथा टॉपिक है रात्रि भोजन का त्याग। भगवान महावीर ने 2600 ईयर्स पहले जो बात कही थी वो आज सिद्ध हो चुकी है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दृष्टि में देखकर कहा कि रात में अन्न, जल, फल या मुखवास नहीं खाना चाहिए और अब ये कहने में बहुत गर्व होता है। हमारे जैन धर्म में रात का भोजन पाप ही नहीं बल्कि महापाप बताया है। रात्रि भोजन के त्याग से शरीर को कितने लाभ होते हैं, जैसे सूर्य अस्त के बाद किसी को भोजन नहीं खाना चाहिए। दिन में लगातार काम करने से किसी भी व्यक्ति को रात में आराम करने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति रात में भोजन करता है और सीधा सोने चला गया तो उसे शांत और अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसे शरीर सोने का काम करेगा या पचाने का। ऐसे में एसिडिटी, इंडाइजेशन हो सकता है। ये बीमारियां धीरे धीरे मिलकर भविष्य में बड़ी बीमारियों का आमंत्रण देती है। सूर्य अस्त के बाद अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। इनमें से कई जीव हैं जो लाइट में भी हमें नहीं दिखते। कई ऐसे जीव भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और भोजन में मिल जाए तो हम उसको पहचान भी नहीं पाते और हम वो भोजन खा भी लेते हैं, जिससे हमें जीव हिंसा का पाप लगता है। जैन शास्त्रों के हिसाब से हमें रात्रि भोजन
का त्याग करें तो हमें आधा उपवास का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर रात्रि भोजन आत्मा और शरीर के लिए हानिकारक है। एक तोता था, बड़ी शरारत करता था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं 6 क्लास से नवी मुंबई में, उम्र 10 वर्ष। आज मेरा प्रभु की पाठशाला में चौथा दिन है और आज सबसे पहले तो मैं प्रभु की पाठशाला के सारे टीचर्स को मेरा जय जिनेंद्र। आज हमारा टॉपिक है रात्रि भोजन त्याग। हमारे जैन धर्म में रात्रि भोजन पाप ही नहीं महापाप कहलाया गया है। हम इस एडवांस के ज़माने में 12 महीने तो रात्रि भोजन त्याग नहीं रख सकते, लेकिन हम तिथि और चातुर्मास के 4 महीने तो रख ही सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग तो अब बता रहे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है। हमको तो हमारे महावीर भगवान ने 2600 साल पहले ही बता दिया कि आपकी रात्रि भोजन हानिकारक होता है। रात को बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और वो हमें लाइट की रोशनी से भी नहीं दिखती है। अगर वो हमारे खाने में मिल जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लेट खाना खाने से हमें बहुत सारे जीवों हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर चींटी आ जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर मकड़ा या मक्खी आ जाए तो हमें भयंकर कुष्ठ रोग हो जाता है। और अगर लकड़ा या कांटा आ जाए तो हमारा भयंकर वेदना हो सकती है। और अगर हमारा बाल आ जाए तो हमारा स्वर भंग हो सकता है। और अगर जहरीला जीव आ जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है। एक दिन जल्दी खाना खाने से हमें आधा उपवास का फल मिलता है और 1 मंथ जल्दी खाना खाने से हमें 15 दिन का उपवास का फल मिलता है। और हम जल्दी भोजन करना और हमारी बॉडी के लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी पचेगा, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। लेट खाना खाएंगे, लेट पचेगा, पेट में पड़ा रहेगा, लेट सोएंगे और लेट उठेंगे। इसलिए हमारी बॉडी में जल्दी उठना बहुत अच्छा, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी खाना खाने से हमारे घर में जल्दी खाना बन जाएगा। अगर कभी अचानक से साधु साध्वी गोश्री खिलाया जाए तो हमें गोचरी का भी फल लाभ मिलेगा। धार्मिक व्यक्ति तो 12 महीने रात्रि भोजन त्याग रखता है, पर हम उसके जैसे तो नहीं बन सकते। हम छोटे छोटे पचकान लेकर अपनी बॉडी को नरक गति में जाने से बचा सकते हैं। रात्रि भोजन त्याग हमारे जैन धर्म की पहचान है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि महावीर भगवान के रास्ते सिद्धांतों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़े भाग्य से मिला हमें जैन धर्म, बड़े भाग्य से मिला हमें जैन धर्म। मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में मत गोल रे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आरुष अमित सूत्र है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मैं आपको आज और कल की कहानी सुनाने आया हूँ। तो कल बोल रहा था कि उसके जमाने के लोग बहुत अच्छे थे, कहीं भी सब जगह खुशी थी, कहीं भी परेशानी नहीं थी। तो आज कहता है हमारे जमाने के लोग भी तो कितने अच्छे, कितना दान धर्म करते हैं, कितनी प्रोग्रेस भी की है। तुम्हारे जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, हमारे जमाने में तो टेस्टी टेस्टी पिज्जा और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स है। हमारे जमाने में तो आराम की जिंदगी भी नहीं थी। हमारे जमाने में क्या
क्या क्या बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, कितना सारा खाने को होता है। और बर्थडे पार्टी में क्या मजा आता है, रात को हम सब केक आइसक्रीम ये सब बहुत मजे से खाते हैं। हम अरे रुक, हम जैन लोग हैं, हमारा धर्म बहुत महान है, हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तू बोलता है हमारे जमाने में लाइट नहीं थी, इसलिए हम जल्दी खाना खाते थे और हमें पति कमान धर्म ध्यान और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिलता था। तू बोलता है कि हम हमारे अच्छी शादियों और बर्थडे में जाते हैं और पिज्जा बर्गर खाते हैं, उससे तुम्हारी सेहत बिगड़ती है ना। आराम नहीं था, हम बहुत मेहनत करते थे, इसलिए हम फिट है। अरे हम लोग सूर्यास्त के पहले खाना खाते, अब तुम सब तिथि और चातुर्मास में तो जल्दी खाना खा सकते हो। हमारे जमाने के लोग तो कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। तुम्हारे जमाने के लोग को तो पूछो, वो कहते हैं हमारा से तो कहीं हुए नहीं। तुम नौकरसी भी तो कर सकते हो। शास्त्रों में नौकरसी को एक महान तप बताया है, तब जो नौकर नरक के बंधन को तोड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने भी पुण्य किए, सिर्फ हमने भी पाप किए, पर तुम ये छोटी छोटी बातें भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। आज कहता है तुम्हारी बात सही है, साइंस ने भी प्रूव किया है कि रात्रि भोजन करने से हमारी डाइजेस्टर सिस्टम खराब होती है। हमें खाने से पहले और सोने के बीच में 3 घंटों का अंतर चाहिए।